सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? अगर सुर्खियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जो केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा द्वारा बुलाई गई है और जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी लंबित पड़ी हुई है, उसके अलावा जो विकास कार्य आने वाले भविष्य के लिए जो निर्धारित की गई है जो योजनाएं, उन पर अमल किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है और इसके अलावा जो पंचायत चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर बैठक में मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में आज ये अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी आ जाती है कि जो उपचुनाव है, तो उपचुनाव में जो स्टार प्रचारकों की एक बड़ी लंबी सूची यहाँ पर तैयार की गई थी, जिसमें सिर्फ प्रदेश स्तर के ही बड़े नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन अब हो सकता है कि उपचुनाव में केंद्र से भी कुछ बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं चुनाव प्रचार को लेकर के। इसके अलावा जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जिन स्टार प्रचारकों के नाम दिए गए थे, उनके अलावा बड़े स्टार प्रचारक भी यहाँ पर उतारे जाएंगे, जिसमें फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो सांसद है गढ़वाल लोकसभा सीट के अनिल बलूनी, वो भी इस जल्द ही चुनाव प्रचार में वहां पर जुट जाएंगे, क्योंकि अब समय कम है और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर उपचुनाव नहीं हारना चाहती है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक नाक का सवाल जो यहाँ पर बन चुका है कि सत्ता में रहते हुए यदि वो 2 सीटें हारते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज होगा और ये डैमेज उनको आने वाले निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर गिरा है, वो वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि आखिर उस कम परसेंटेज को कैसे रिकवर किया जा सकता है और जनता आखिर क्यों कम मतदान करने के लिए आई है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के पार्टी में पहले भी प्रदेश स्तर पर भी यहाँ पर एक बैठक हुई थी, उस पर भी मंथन किया गया था और आज भी जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है उस पर भी ये मंथन किया जाएगा कि आखिर वोटिंग प्रतिशत गिरने की क्या वजह रही है। इसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ये दिखाने की अब पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। जिस तरीके से जो बिखराव नजर आते थे या जो गुटबाजी नजर आती थी कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स में कांग्रेस में, और उसकी वजह से जो निचले पायदान के जो कार्यकर्ता थे वो भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का खामियाजा भुगत रहे थे। तो अब कांग्रेस इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को एकजुट दिखा रही है, एक साथ दिखा रही है, क्योंकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य तीनों जब एक ही मंच पर नजर आए तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस अब पूरे तरीके से एकजुट है और जिन नेताओं को, जिन विधायकों को या जिन पूर्व मंत्रियों को छोड़ के जाना था पार्टी को, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब कांग्रेस खुद को एकजुट करने में लगी हुई है। इसके तहत जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के तहत भी अब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो मंगलौर विधानसभा सीट है, उस मंगलौर विधानसभा सीट पर बहुत मजबूत नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक मंगलौर विधानसभा सीट में है और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ दिखता हुआ जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन दे दिया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रांग जरूर नजर आ रही है। वहीं मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी का एक अपना बड़ा वोट बैंक मंगलौर विधानसभा सीट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कभी इस सीट पर जीत ही नहीं पाई, वो जद्दोजहद जरूर कर रही है। लेकिन इस बार जनता का मन किधर की तरफ को जाता है, वो हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार की ओर जाए या फिर हो सकता है वो परिवर्तन की ओर जाए। तो ये चीज अभी जनता को डिसाइड करना है और ये निर्णय बहुत ही अहम होगा, क्योंकि इस सीट पर भाजपा के लिए कड़ा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस इस बार अपने आप को मजबूत मान रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उनको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। उसी तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हमेशा आते रहे हैं
कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस से विधायक यहाँ पर चुने जाते रहे हैं। इस बार भी क्योंकि पहले कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन अब वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरा भी प्रमुख हो सकता है और कहीं ना कहीं पार्टी का सिंबल भी प्रमुख हो सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाभ मिलने की उम्मीद ज्यादा नजर आती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो नगर यहाँ पर जो नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण को लेकर के अभियान चलाया गया, इसमें एमडीडीए ने अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के नोटिस जारी किए, उसमें एक बड़ा बवाल सामने देखने को मिला है। और कल इसको लेकर के काफी हंगामा यहाँ पर हुआ। काफी करीब 26 भवनों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, लोगों का घर उजाड़ दिए गए हैं, जिनके द्वारा अवैध रूप से यहाँ पर कब्जे किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जिन लोगों के घर यहाँ पर उजाड़े गए थे, उनका कहना था कि उनको किसी भी तरीके से कोई नोटिस यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है और बिना नोटिस से ही उनके मकानों को तोड़ दिया गया, उस पर जेसीबी फेर दिया गया। इसको लेकर के पूरे दिन भर जब हंगामा चलता रहा, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया और काफी बड़े उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। दिन भर के हंगामे के बाद जब देर शाम को यहाँ पर एमडीडीए के अधिकारियों ने, प्राधिकरण के अधिकारियों ने जब देर रात को घरों में नोटिस चस्पा करना शुरू किया, तो देर रात को बताया जा रहा है कि नोटिस जब चस्पा किया जा रहा था, नोटिस देखने के बाद एक महिला यहाँ पर जो है सदमे में उसकी मौत हो गई और उसको लेकर के अब एक बड़ा हंगामा यहाँ पर हो गया है। लोगों ने शव को सड़क पे रख करके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्राधिकरण के खिलाफ भी पूरा आंदोलन जा रहा है, क्योंकि ठोस रणनीति यहाँ पर नहीं बनाई गई। ध्वस्तीकरण से पहले लोगों को पूरे तरीके से नहीं बताया गया था कि आखिर जो 2002 से रह रहे हैं उनको उसके क्या प्रमाण देने होंगे, जबकि उसके प्रमाण पूरे तरीके से कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। बावजूद यहाँ पर किसी का सही से यहाँ पर किसी को चयन नहीं किया गया, लोगों का यहाँ पर सत्यापन नहीं किया गया और बिना सत्यापन के ही सभी को नोटिस इशू कर दिए गया। उस नोटिस के बाद यहाँ पर बड़ा हंगामा नजर आ रहा है और कल भी यह हंगामा हुआ, लेकिन आज यह हंगामा काफी बड़ा हो सकता है और काफी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है, क्योंकि लोग जिस तरीके से आक्रोशित है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल के रूप में ये मामला बन सकता है। तो इसको लेकर के भी हमारे रिपोर्टर्स वहां पर लगातार बने हुए हैं, उनकी पहली नजर वहां पर बनी हुई है और हर पल पल की अपडेट वहां से दी जा रही है। तो ये बड़ा मामला है कि अभी सब को लेकर के वो लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।